तो दोस्तों अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसको आप लास्ट से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी वैकेंसी है और क्या उसकी डेट है, क्या उसको कौन-कौन से इसमें पद दिए हुए हैं, कौन उसमें आवेदन कर सकता है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, सैलरी कितनी रह सकती है, टोटल हम डिटेल यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये आपकी वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है यदि आप इसको पूरी देखते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी कोई छोटी-मोटी नहीं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अधिकारी लेवल की ये वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपके फॉर्म है। अब ये जो फॉर्म है इनको भरने की जो डेट है वो कहाँ से ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होने वाले हैं, वो आपके 21 अप्रैल से शुरू होंगे फॉर्म भरने, और इनको फॉर्म को सबमिट करने की, शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है आपकी 11 मई। 21 अप्रैल से 11 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 20 मार्च में ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आपको जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मेन वेबसाइट है, उस पर भी आपको ये मिल सकता है, वहाँ से भी आप इसको देख लेते हैं। तो ये तो बात हुई कि कब से कब तक फॉर्म निकले हुए हैं। अब यहाँ पर हम साथ में बात कर लेते हैं कि आखिर वैकेंसी कौन-सी और कितने पद हैं? तो देखिए यहाँ अगर पदों की बात करें तो टोटल जो पद हैं वो हैं 929 पदों पर ये भर्ती होनी है। ठीक है? 929 पदों पर ये भर्ती होनी है। और किस-किस पद पर होनी है? तो देखिए यहाँ पर अगर डिटेल में देखें कि कौन-कौन से पद हैं, पहले पद ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है? तो टोटल डिटेल में बातें करेंगे। पहले देखते हैं क्या-क्या इसमें किस कौन-कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए विभाग के नाम है, पद का नाम दिया हुआ है। तो सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, दूसरा सहायक सांख्यिकी अधिकारी विशेष चयन। तो ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी विशेष चयन, इसके यहाँ पर पद निकले हुए हैं और यहाँ पर अच्छे खासे 929 पद हैं। अब इसके लिए यहाँ फीस की भी क्या रखी गई है, देखिए फीस भी आप देखेंगे तो यहाँ फीस कितनी है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी ₹25 फीस है, मतलब सभी के लिए ही यहाँ ₹25 फीस रखी गई है। ठीक है? तो वैकेंसी क्या है? सांख्यिकी अधिकारी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। और यहाँ पर फीस कुल ₹25 है। अब इसको फॉर्म को भर कौन सकता है, ये भी देख लेते हैं। मतलब किसकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यदि आपने टेट पास किया हुआ है, बिल्कुल प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025, अगर आपने वो पास किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ इस फॉर्म को नहीं भर सकते। साफ कहा गया है, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आवेदन कर सकते हैं, विज्ञप्ति पद हेतु, जिसने अनिवार्य अर्हता धारित करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पैट में स्कोर कार्ड भी इशू किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही मेरिट के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। आप याद रखें, यदि आप पैट आपने दिया है और पैट आपने पास किया हुआ है, ठीक है? पैट का आपका स्कोर जो है उस स्कोर पर आपकी मेरिट बनेगी, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है? तो ये वैकेंसी किसके लिए है? जिसने पैट पास किया हुआ है। अब यहाँ पर आपका वन टाइम, पहले क्या है, आपने अगर ओटीआर किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पैट किया हुआ है तो भर सकते हैं, पहले पैट ज़रूरी है, ठीक है? फीस इसकी ₹25 है और फीस कोई ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, अधिकारी लेवल की ये वैकेंसी है। और अगर आयु की बात करें, भई आयु भी तो देखनी चाहिए कि हम हमारी ऐज है या नहीं, तो देखिए 1 जुलाई को बात होगी, 1 जुलाई को।
जो अब 1 जुलाई है उसमें आपकी 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष आयु इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 40 वर्ष से। वैसे इसके साथ ही आपको जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको रिज़र्वेशन भी मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं देखिए पहले डेट क्या थी वो हमने बता दी आपको, कौन भर सकता है वो बता दिया, कौन-सी वैकेंसी निकली हुई है वो बता दी। अब इसके लिए ये देख लेते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी उसकी क्या योजना है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। देखिए लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा इसमें और जिसमें 100 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन्स होंगे? 100 होंगे और 2 घंटे आपको इसमें दिए जाएँगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और यदि गलत आंसर आप देते हैं, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मतलब 25% 1/4 अगर आप 4 गलत करते हैं, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब परीक्षा के भाग में जो प्रश्नों की संख्या होगी कुल अंक वो तो आपको पता चल गया 100 अंकों का होगा 2 घंटे होंगे। अब यहाँ प्रश्नों की संख्या कैसे होगी वो आप देख सकते हैं सांख्यिकी से क्वेश्चन आने वाले हैं 10 आंकड़ों का संग्रहण प्रस्तुतिकरण से आने वाले हैं 10 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे आने वाले हैं 10 और सूचकांक दरें एवं अनुपात इनके भी आने वाले हैं 5 क्वेश्चन सहसंबंध में प्रतिगमन आने वाले हैं 5 क्वेश्चन मौलिक गणितीय अवधारणा आने वाले हैं 5 क्वेश्चन क्रमचय और संचय प्रारंभिक प्रायिकता से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी मापक 10 क्वेश्चन भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 5 क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं 15 क्वेश्चंस और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी के 20 क्वेश्चंस तो ये आपका परीक्षा की योजना होगी आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटे यहाँ नीचे आपको डिटेल में दिया हुआ है कि सांख्यिकी में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आंकड़ों और सांख्यिकी में क्रमचय संचय से कहाँ-कहाँ से कंप्यूटर से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप इनको देख सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं डिटेल से आपको बताऊँ, तो मैं उसको भी आपको बताऊँगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं अनिवार्य अर्हता क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए मेन अनिवार्य अर्हता योग्यता शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 के भाग 4 के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। अब देखिए क्या-क्या अर्हता होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या अब इसको ध्यान से सुनिए गणित या गणितीय सांख्यिकी हो या आपने वाणिज्य से मतलब कॉमर्स से या फिर अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से या फिर सांख्यिकी पोस्ट ग्रेजुएट या तो ग्रेजुएशन या आपका ग्रेजुएशन की उपाधि मतलब डिग्री तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की या तो गणित की होनी चाहिए गणित से आपने ग्रेजुएशन की हो या फिर आपने वाणिज्य से कॉमर्स से की हो बीकॉम किया हुआ हो या फिर इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन की गई हो, तो ये आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात आप याद रखें। दूसरा डीओईसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा भी ये याद रखना ट्रिपल सी नहीं है यहाँ ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये मेन बात है। तो आप देख लें, क्या आप ग्रेजुएट हैं गणित से, सांख्यिकी से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से और साथ में आपके पास ओ डिग्री लेवल का क्या डिप्लोमा है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको टोटल जानकारी देने की, कौन फॉर्म भर सकता है, किस डेट है, कितना फीस है, क्या पाठ्यक्रम है, कैसे इसकी चयन होना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन्स ऐसा हो जो आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी उस क्वेरी को ज़रूर आंसर दूँगा, उस क्वेरी को ज़रूर खत्म करूँगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही अपडेट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन हो, आपको वो जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, टेक केयर, बाय-बाय।